पाठ 9 शून्य की खोज। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि प्राचीन काल से हमारे देश में महान विद्वानों द्वारा बहुत सी खोज की गई, जिनमें एक विद्वान द्वारा गणित शास्त्र में उन्नति करके शून्य की खोज की गई। उन्होंने शून्य की खोज की एवं उसके महत्व के बारे में रोचक जानकारी दी है। शून्य को कौन नहीं जानता। जिस तरह जादू में बहुत बड़ा चमत्कार होता है, उसी प्रकार शून्य में भी अद्भुत चमत्कार होता है। एक के आगे एक शून्य लिख दो तो 10 हो जाएगा, 2 शून्य लिख दो तो 100 हो जाएगा, 3 शून्य लिख दो तो 1000 और 4 शून्य लिख दो तो 10,000 हो जाएगा। इसी प्रकार शून्य बढ़ाते जाओ, अंक का मान भी बढ़ता जाएगा। कितना चमत्कार है शून्य में। यह पल भर में ही एक को 1 करोड़ नहीं 1 अरब और 1 खरब बना देता है। पर सावधान, शून्य को मिटाना नहीं तो फिर 1 खरब बस 1 ही रह जाएगा। जो शून्य इतना बड़ा चमत्कारिक है, क्या आप बता सकते हैं कि पहले पहले इसकी खोज किसने की थी? अवश्य आप कहेंगे कि जिस तरह सभी नई नई चीजों की खोज यूरोपीय विद्वानों द्वारा हुई है, इसी प्रकार शून्य की खोज भी किसी यूरोपीय ने ही की होगी। पर नहीं, आपका इस प्रकार सोचना बहुत ही गलत है। यह सच है कि यूरोप के वैज्ञानिकों से हमें बहुत सी नई चीजें मिली हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारे देश के विद्वान और आचार्य उन बातों को बिल्कुल नहीं जानते थे जिनकी जानकारी आज यूरोप के वैज्ञानिकों ने हमें दी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी, हवा, पानी, आग, आकाश, शक्ति, संख्या, चिकित्सा और शरीर से संबंध रखने वाले कई ऐसे विषय हैं। गुलामी की भावना के कारण उनकी उन्नति की कहानी धुंधली पड़कर मिटती जा रही है। हम जहां यूरोप के वैज्ञानिकों की बातों पर बड़ी गहराई के साथ विचार करते हैं, वहां इस बात को कभी सोचते तक नहीं कि हमारे देश के पुराने विद्वानों के द्वारा भी कुछ कार्य किया गया है या नहीं। उदाहरण के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जब हमारे यहाँ प्रजा की सुविधा के लिए जगह जगह अस्पताल खुल गए थे, उस समय इंग्लैंड के लोग सभ्यता से अनभिज्ञ थे। आपको यह जानकर अधिक आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल में हमारे देश के विद्वानों ने गणित शास्त्र में अधिक उन्नति की थी। आज संसार में गणित की जितनी क्रियाएं प्रचलित हैं, उनमें से अधिकांश का जन्म पहले पहले हमारे देश में ही हुआ था। 1 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शून्य लिखने की प्रणाली हमारे देश के ही विद्वानों की देन है। इन अंकों के द्वारा हम चाहे जितनी संख्या लिख सकते हैं। इसकी खोज भी पहले पहले हमारे देश के विद्वानों ने ही की थी। पर क्या तुम देश के उन विद्वानों के संबंध में कुछ जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों ने तो ये धारणा बना ली है कि हमारे पास जो कुछ है वो हमें यूरोप से ही प्राप्त हुआ है। ईसा से प्रायः 200 वर्ष पहले भी हमारे देश में शून्य का प्रचलन था। संस्कृत के एक बहुत बड़े विज्ञान हो चुके हैं, उनका नाम पिंगल था। उनकी एक पुस्तक में, जिनका नाम चंद्र सूत्र है, शून्य के व्यवहार की चर्चा है। वराह मिहिर भी संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं। उनके समय में एक और विद्वान थे जिनका नाम जिनचंद्र था। उनकी पुस्तक गणित रचनावली से पता चलता है कि अति प्राचीन काल में भी भारतीय गणितज्ञ शून्य का प्रयोग करते थे। जिनचंद्र ने स्वयं अपनी पुस्तक में शून्य का प्रयोग एक अद्भुत ढंग से किया है। यद्यपि उनका प्रयोग आज के प्रयोग से एकदम अलग प्रकार का था, पर यह बात तो है ही कि उनकी पुस्तक में शून्य का प्रयोग मिलता है। उदाहरण के रूप में इस संख्या पर ध्यान दीजिए, 2, 2, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। जानते हो वे इस संख्या को किस तरह बोलते थे? 22, 44 और 8 शून्य। उन दिनों शून्य किस तरह लिखा जाता था, इस संबंध में ठीक ठीक कुछ कह पाना बहुत कठिन है। कुछ विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में शून्य का प्रयोग एक छोटे से बिंदु के रूप में किया जाता था। उस समय के सुप्रसिद्ध कवि सुबंधु ने अपने काव्य वासवदत्ता में एक स्थान पर लिखा है, आकाश में अंधकार को भेद कर तारे शून्य की तरह चमक रहे थे। इसी प्रकार और भी कई पुरानी पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में शून्य का आकार बिंदु के समान था। ज्यों-ज्यों समय बदलता गया, त्यों-त्यों शून्य की आकृति में भी परिवर्तन होता गया। हमारे आज के शून्य का चलन, जो एक छोटे से वृत्त ओ की तरह है, जिस समय हुआ उस संबंध में निश्चित रूप से कोई तथ्य नहीं मिलता।
कुछ विद्वानों का कहना है कि वृत्ताकार शून्य का प्रचलन 11वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। जो भी हो, पर यह बात तो सत्य है कि शून्य का जन्म पहले पहले हमारे देश में ही हुआ था। पहले पहले शून्य के चमत्कार का पता हमारे देश के ही विद्वानों ने लगाया था। हमारे देश से ही शून्य सारे संसार में फैला। सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य श्रीधर ने अपनी पुस्तकों में शून्य के कई चमत्कारों का वर्णन किया है। उन चमत्कारों में कुछ प्रकार हैं। अगर किसी संख्या के साथ शून्य को जोड़ा जाए तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वहीं ज्यों की त्यों बनी रहती है। यदि किसी संख्या में से शून्य को घटाया जाए तो संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। यदि शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भाग्यफल शून्य ही पाया जाता है। यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल एक बहुत बड़ी संख्या होती है जिसका अंत कोई नहीं होता, इसलिए उसे अनंत कहते हैं। इसी प्रकार शून्य के और भी चमत्कारों की खोज हमारे देश के विद्वानों के द्वारा ही हुई थी। हमारे देश में एक बहुत बड़े विद्वान हो चुके हैं, उनका नाम आर्यभट्ट था। वे गणित शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके द्वारा बीज गणित के जिन सिद्धांतों की खोज की गई थी, आज के विद्वान उन्हीं को बीज गणित का आधार मानते हैं। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में शून्य स्थान मान सिद्धांत एवं दशमलव पद्धति का सर्वप्रथम विवेचन अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में किया था। यही दशमलव पद्धति और शून्य का मान आगे चलकर विश्व के देशों का मार्गदर्शक बना। आज यही पद्धति सारे विश्व में मान्य है। इस संबंध में लीलावती का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने भी गणित शास्त्र में विद्वत्ता प्राप्त की थी। उनके द्वारा गणित शास्त्र संबंधी ऐसी क्रियाओं की खोज हुई थी जिन पर आज के विद्वान बहुत आश्चर्य प्रकट करते हैं। हमें अपने इन अंक वैज्ञानिकों पर गर्व तो करना ही चाहिए, उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता भी प्रकट करनी चाहिए। संकलित। हमने क्या सीखा? अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व, अपने देश के प्राचीन विद्वानों का आदर। शब्दार्थ: अद्भुत, चकित करने वाला, अस्टनिंग। विद्वान, पंडित, बहुत अधिक पढ़ा लिखा, स्कॉलर। गुलामी, दास्ता, स्लेवरी। निरा, सिर्फ, केवल, ओनली। कृतज्ञता, उपकार मानने वाला, बेनेवलेंट, शास्त्र, विज्ञान, साइंस। वृत्ताकार, गोलाकार, सर्कुलर। अनंत, जिसकी कोई सीमा न हो, नो लिमिट। सिद्धांत, भली भांति सोच विचार कर स्थिर किया हुआ मत, प्रिंसिपल। विद्वता, विद्वान होने का भाव, सेंस ऑफ स्कॉलर।